हेलो मेरे प्यारे बच्चों, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि इस चैनल पे केबीसी कैंपस पे हम लोग क्या कर रहे हैं, मैथ को फिलहाल कवर कर रहे हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे सिर्फ हम लोग मैथ ही पढ़ेंगे। यदि आप लोग का साथ मिला तो हम और भी चैप्टर को लाएंगे और भी दूसरे सब्जेक्ट को लाएंगे, जैसे साइंस को लाएंगे। और ये साइंस तभी आएंगे, तभी हम लोग शुरू करेंगे जब आप लोग क्या कीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा। जब सपोर्ट दिखेगी तो बेहतरीन तरीक़ा से हम लोग साइंस को भी क्या करेंगे, लाएंगे और बाकायदा ऑफलाइन के व्यू के हिसाब से हम लोग क्या करेंगे, तो पढ़ेंगे। और चलिए आज हम लोग, जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे, त्रिकोणमिति का परिचय। आप लोग जो ऊपर में देखिएगा थंबनेल, वहाँ पे भी आप लोग त्रिकोणमिति का परिचय देखकर ही आए हैं। तो आज हम लोग पूरे त्रिकोणमिति के बारे में पढ़ेंगे कि त्रिकोणमिति हम लोग आखिर कहते हैं किसे। चलिए सबसे पहले हम लोग त्रिकोणमिति के बारे में जानते हैं कि त्रिकोणमिति हम लोग कहते किसे हैं। मान लीजिए यदि त्रिकोणमिति के बारे में कहा जाए तो हम लोग क्या बोलेंगे, गणित की वैसी शाखा। पहले समझ लीजिए त्रिकोणमिति, इसमें क्या रहा, कोण आ रहा है और क्या रहा, मिति। मतलब इसमें क्या हो, कोण के साथ साथ इसमें हम लोग भुजा का भी क्या करते हैं, माप का क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। उसे हम लोग क्या बोलते हैं, तो त्रिकोणमिति बोलते हैं। यदि परिभाषा लिखा जाए तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, गणित की वैसी शाखा, गणित की वैसी शाखा जिसके अंतर्गत त्रिभुज की कोण तथा भुजा की क्या क्या जाता है, कोण तथा भुजा के ऐसा कीजिए, भुजा के बीच का संबंध। गणित की ऐसी शाखा जिसके अंतर्गत त्रिभुज के कोण तथा भुजा के बीच का संबंध का अध्ययन करते हैं तो उसे त्रिकोणमिति कहते हैं। इस तरह से हम लोग क्या कर लिए, त्रिकोणमिति का परिभाषा हम लोगों ने क्या कर लिए, लिख लिए। तो हम लोग इसका शाब्दिक अर्थ यदि कहा जाए कि शाब्दिक अर्थ क्या होगा, तो हम लोग लिखेंगे कि इसका जो शाब्दिक अर्थ होगा, त्रिकोणमिति का शाब्दिक अर्थ क्या हो जाएगा, त्रिकोणमिति का जो शाब्दिक अर्थ होता है, तीनों कोणों तथा तीनों भुजा की क्या होती है, माप होती है। क्या हो जाएगा, तीनों भुजा तथा तीनों कोणों की माप होता है। अर्थात त्रिकोणमिति हम लोग क्या पढ़ते हैं, तीनों भुजा तथा तीनों कोणों की हम लोग क्या निकालते हैं, इसमें तो हम लोग माप निकालते हैं। और ये जो त्रिकोणमिति है, ये अंग्रेजी शब्द के 3 शब्दों से मिलके बना है। कितने शब्दों, 3 शब्द। अब कौन कौन शब्द हैं, तो हम लोग इसको लिखते हैं, त्रिकोणमिति अंग्रेजी त्रिकोणमिति अंग्रेजी शब्द के त्रिगोनोमेट्री, त्रिकोणमिति अंग्रेजी शब्द त्रिगोनोमेट्री 3 ग्रीक शब्द, 3
ग्रीक शब्द जिसमें ट्राई प्लस क्या हो जाएगा गोन प्लस मैट्रोन से मिलकर बना है। यदि तीनों का क्या देखा जाए, अर्थ देखा जाए तो त्रि का अर्थ हम लोग का क्या हो जाएगा, त्रि का अर्थ जो होता है, त्रि का जो अर्थ होता है वो होता है 3, और गोन का अर्थ देखा जाए, गोन का अर्थ तो क्या क्या हो जाएगा, भुजा, और मैट्रोन का अर्थ देखा जाए तो क्या होता है, तो माप, क्या हो जाता है, तो माप। इस प्रकार से हम लोग क्या कर लिए, तो लिख लिए। सबसे पहले आप लोग क्या कर लिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग क्या करते हैं, इसके आगे बढ़ते हैं। चलिए लीजिए स्क्रीनशॉट। यदि स्क्रीनशॉट ले लिए हैं तो चलिए हम लोग अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि तीनों भुजा आखिर त्रिभुज होगा तो होगा क्या। एक बात हमेशा याद रखिएगा कि जो त्रिकोणमिति में हम लोग जिस त्रिभुज का उपयोग करते हैं वो हमेशा समकोण त्रिभुज का ही क्या करते हैं, तो उपयोग करते हैं। किस त्रिभुज का, तो समकोण त्रिभुज का। तो आप हम लोग क्या कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए यदि यहाँ पे यहीं पे बना देते हैं, यदि मान लीजिए किस त्रिभुज में, तो समकोण त्रिभुज में। यदि समकोण त्रिभुज की बात हो तो ये मान लीजिए ए मान लीजिए, ये इसको बी मान लेते, ये सी, ये 90 डिग्री हो गया, और जो 90 डिग्री के सामने होता है, जो 90 डिग्री सामने वाली, उसे हम लोग बोलते हैं कर्ण, और जिस पे लंब पड़ती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, तो आधार बोलते हैं। उसके बाद ये जो लंबवत है इसे हम लोग क्या बोलते हैं, तो लंब बोल देते हैं। और इसे हम लोग यदि इंग्लिश में कहते हैं हाइपोटेनस, जिसे हम लोग एस से सूचित करते हैं, एच, इसको बोलते हैं बेस, बी, ऐसे बोलते हैं परपेंडिकुलर, क्या बोलते हैं, तो परपेंडिकुलर, जिसे हम लोग पी से सूचित करते हैं। और जो तीनों त्रिभुज के तीनों कोनों का जो माप होता है, अर्थात त्रिभुज के तीनों कोनों का माप 180 डिग्री होता है। अर्थात कोण ए बड़ा प्लस कोण बी प्लस कोण सी मिला के कितना डिग्री हो जाएंगे, तो 180 डिग्री हो जाएंगे। आप लोग चलिए यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग यहाँ से आगे बढ़ते हैं और कोशिश करते हैं आगे सॉल्व करने का। चलिए लीजिए स्क्रीनशॉट। हाँ, तो चलिए आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए, तो हम लोग शुरू करते हैं। अब इसके आगे हम लोग देखते हैं, सबसे पहले हम इसको क्या करते हैं, तो क्लीन करते हैं, और इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे पाइथागोरस प्रमेय। आखिर ये पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है और क्या नहीं होता, हम लोग इसको देखते हैं। चलिए, और यहाँ तक यदि समझ में आ गई है तो हम लोग क्या करते हैं, अब पाइथागोरस प्रमेय को सिद्ध करते, पाइथागोरस प्रमेय जानते कि क्या होता है पाइथागोरस प्रमेय बराबर। तो चलिए हम लोग अब हेडिंग देंगे पाइथागोरस प्रमेय। क्या हो जाएगा हम लोग का, अच्छा चलिए क्या हो जाएगा, पाइथागोरस प्रमेय। हम लोग का नेक्स्ट हेडिंग क्या है, पाइथागोरस प्रमेय। अब हम लोग जानेंगे कि पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है। सबसे पहले हम लोग उस त्रिभुज को बनाते हैं, और हमेशा याद रखिएगा कि जब भी त्रिभुज की बात हो, किसमें, त्रिकोणमिति में, तो हमेशा आंख मूंद के हम लोग को समकोण त्रिभुज क्या है, बनाना है। और समकोण त्रिभुज बनाने के बाद ही हम लोग क्या करेंगे, ये हो गया 90 डिग्री, कितना हो गया, तो 90 डिग्री हो जाएगा। ये हम लोग का क्या हो गया, तो कर्ण हो गया, और ये हम लोग का क्या हो जाएगा, तो आधार हो जाएगा, और ये हम लोग का क्या हो गया, तो लंब हो गया। क्या हो गया, लंब हो गया। चलिए अब हम लोग जानते हैं कि पाइथागोरस बराबर फार्मूला क्या होता है। पाइथागोरस बराबर जो फार्मूला होता है वो होता है कर्ण स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, तो लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। क्या हो जाएगा, तो आधार स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ से यदि हम लोग कर्ण बराबर निकालेंगे तो क्या निकलेगा, ये हम लोग का पहला हो गया फार्मूला। इसमें यदि हम कर्ण बराबर जानेंगे तो क्या निकलेगा, कर्ण बराबर
क्या होगा, ये स्क्वायर इधर जाकर क्या चढ़ जाएगा, तो रूट चढ़ जाएगा। क्या चढ़ेगा, तो रूट चढ़ेगा, तो क्या हो जाएगा, लंब स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, तो आधार स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद यदि दूसरा देखा जाए, ये तो कर्ण के संबंध में हो गया। अब हम लोग दूसरा देखते हैं, दूसरा में क्या हो जाएगा, तो लंब के संबंध में हम लोग देखते हैं कि लंब स्क्वायर बराबर हम लोग फॉर्मूला क्या लिख सकते हैं। अब आप लोग बताइएगा, लंब यदि हमको निकालना हो, ये प्लस में ना क्या हो जाएगा, तो माइनस में हो जाएगा। तो हम लोग का फॉर्मूला क्या बनेगा, कर्ण स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा, तो आधार स्क्वायर हो जाएगा। फिर उसके बाद यदि हमें सिर्फ लंब निकालना हो, तो लंब बराबर हम लोग का क्या फॉर्मूला हो जाएगा, तो यह स्क्वायर इधर आएगा, क्या चढ़ जाएगा, तो रूट चढ़ेगा, तो रूट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कर्ण स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा, तो आधार स्क्वायर। उसके बाद यदि तीसरा संबंध इसमें देखिएगा तो क्या हो जाएगा सॉरी, चलिएगा तीसरा यदि हम लोग को आधार निकालने बोल दे तो क्या बोल सकते हैं, आधार स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, आधार स्क्वायर बराबर क्या हो सकते हैं, यदि मान लीजिए आधार निकालना हो सिर्फ, ये प्लस में क्या हो जाएगा, माइनस में क्या हो जाएगा, कर्ण स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा, तो लंब स्क्वायर, क्या हो जाएगा, लंब स्क्वायर। यदि देखा जाए सिर्फ हमें आधार निकालना हो तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, आधार बराबर होगा, ये स्क्वायर जब क्या चढ़ जाएगा, तो रूट चढ़ेगा, तो क्या हो जाएगा, कर्ण स्क्वायर माइनस में क्या हो जाएगा, तो लंब स्क्वायर। इस प्रकार से हम लोग ये पूरे तीनों फार्मूला आपको क्या करना है, याद करना है, और इस फार्मूला पे क्वेश्चन बनता ही है। इतना समझ लीजिए, त्रिकोणमिति से कम यदि क्वेश्चन बनेगा तो 40 से 50 नंबर, 40 से 50 नंबर के आसपास बनेगा। ये रीढ़ का हड्डी होता है, मैथ का ये बोन है। यदि ये आप कवर कर लिए त्रिकोणमिति तो समझ लीजिए आपका 70% मैथ कंप्लीट है, समझ लीजिए 60 से 70%। और उसके बाद आपको इजी चैप्टर आप आसानी से क्या कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। ये चैप्टर आपको क्या करना होगा, एकदम एक एक चीज को पढ़ना होगा, तभी आप लोग क्या कर सकते हैं, अच्छे नंबर प्राप्त कीजिएगा। यदि ये कवर में आ गई तो 100 में 100 मैथ में लाने में किन्हीं को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जब तक ये कवर नहीं होगा आप मैथ में बेहतर रिजल्ट ला ही नहीं सकते हैं, क्योंकि इस चैप्टर से ऑब्जेक्टिव हो सब्जेक्टिव हो भरा मिलेगा आपको। चलिए आ जाइए। उसके बाद ही मान लीजिए यदि अंग्रेजी में बोला जाए तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, कर्ण को हम लोग क्या बोले थे, हाइपोटेनस, तो एच स्क्वायर बराबर हम लोग क्या बोल सकते हैं, लंब को बोले थे परपेंडिकुलर, क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर प्लस आधार होता है बेस का क्या हो जाएगा, बी का स्क्वायर। इस प्रकार से यदि एच स्क्वायर बराबर कर दे तो सभी जगह आप अपने हिसाब से रख लीजिएगा। इस प्रकार से हम लोग क्या कर लिए, पाइथागोरस प्रमेय जो सूत्र था क्या कर लिए, उससे हम लोग कवर कर लिए। चलिए आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम इस सूत्र पे ऑब्जेक्टिव बनाना सीखेंगे, किस तरह से ऑब्जेक्टिव इस पे बनाया जाता है। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए यदि स्क्रीनशॉट ले लिए तो हम लोग यदि मन है तो h बराबर लिख सकते हैं, लिखने का मन हो तो इसके नीचे लिख लीजिएगा। h बराबर हम लोग क्या बोले थे, तो कर्ण, और p बराबर हम लोग का क्या था, लंब, और b बराबर हम लोग का क्या था, तो आधार, क्या था, तो आधार। एक पॉइंट नीचे एरो में लिख लीजिएगा, क्या लिखिएगा कि पाइथागोरस प्रमेय, क्या लिखिएगा, पाइथागोरस प्रमेय में, पाइथागोरस प्रमेय में समकोण त्रिभुज के बीच का संबंध को दर्शा, पाइथागोरस प्रमेय से समकोण त्रिभुज के बीच का संबंध को दर्शाया जाता है। ये पॉइंट आप लिख लीजिएगा। फिर हम लोग क्या करते हैं, अब इस पे ऑब्जेक्टिव लेते हैं। यदि मान लीजिए हम लोग इधर क्या चलते हैं, हम लोग ये मिटाते नहीं, हम लोग चलते हैं डायरेक्ट। मान लीजिए यदि क्वेश्चन आ जाए, एक कोई त्रिभुज आ जाए और त्रिभुज मान लीजिए इस प्रकार से दे दे, और त्रिभुज में ये ए मान लीजिए, ये बी मान लीजिए, ये सी मान लीजिए। यदि लंब बराबर हम लोग को 5 दे दे और ये मान लीजिए 4 दे दे,
कितना दे दे, 4 दे दे। तो यदि हम लोग का कर्ण निकालने बोले तो हम लोग क्या देखें, रैंडम क्वेश्चन ये हो सकता है ये रूट के अंदर आ जाए। क्या आ जाए, रूट के अंदर आएगा, हमेशा याद रखिएगा। तो आ जाइए हम लोग लेते हैं, हम लोग को क्या निकालना है, ये 90 डिग्री है तो ये मेरा कर्ण हो गया। तो हम लोग क्या जानते हैं यहाँ पे क्या क्या दिया है, ये लंब होता है तो लंब बराबर कितना मान दिया है, लंब बराबर दिया है, लंब बराबर हम लोग को 5 दे दिया। और ये आधार होता है तो आधार बराबर कितना दे दिया है, आधार बराबर हम लोग को 4 दे दिया है। तो बोल देगा कर्ण निकालने के लिए, तो कर्ण बराबर हम लोग क्या फार्मूला पढ़े, देखिए कर्ण बराबर हम फार्मूला पढ़े थे रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो फार्मूला लगा दीजिएगा, रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। जब हम लोग इसको कीजिएगा तो रूट अंडर लंब का मान कितना, 5, 5 का स्क्वायर कीजिएगा प्लस आधार, आधार का आंसर कितना हो गया, 4 का स्क्वायर हो जाएगा। रूट अंडर कीजिएगा तो 5 स्क्वायर 25 हो जाएगा, प्लस 4 का स्क्वायर कीजिएगा तो कितना 16 हो जाएगा। जब इसको जोड़िएगा 6, 5, 11 के एक बाकी 1, 3, 1, 4 अर्थात 41। कर्ण का जो मान आया कितना आ गया, तो 41 आ गया। इस प्रकार से इसका क्या हो गया, तो आंसर हो गया। यदि आप लोग इस तरह से निकालना सीख लिए हैं तो चलिए हम लोग 1-2 और क्वेश्चन लेते हैं और बनाने की क्या करते हैं, कोशिश करते हैं। चलिए आप लोग सबसे पहले स्क्रीनशॉट लीजिए, मान लीजिए ये मेरा क्या है, लंब है, ये आधार है, ये कर्ण पूछ दे। या दूसरी स्थिति में ये दे दे, ये दे दे, ये कर, हम तीनों बताएंगे आपको। हो सकता है ये त्रिभुज ना बना के आपको लंब भी लिख सकता है, आधार भी लिख सकता है, इस बात का तो घबराइएगा मत। किसी 2 का मान दे देगा, 1 का मान पूछेगा, क्या आप लोग से निकलेगा या नहीं निकलेगा, ये बात मैं आई होप आप लोग से क्या निकल जाएगा, एकदम निकलेगा। आप ये देख सकते हैं ये जो रूट के अंदर आया है, क्या आया है, 41 आया, ये टूटा क्योंकि यहाँ पे जो हम लोग मान लिए थे क्या हुआ था, गलत मान लिए थे। और हमेशा याद रखिएगा कि मैथ एक ऐसा विषय है, आपकी एक छोटी सी गलती अर्थात एक छोटी सी क्वेश्चन या छोटी सी प्रश्न गलत हो जाए थोड़ा सा, तो आप उसका जो रिजल्ट निकलता है, उसका जो रिजल्ट प्राप्त होता है वो कतई आपके हिसाब से नहीं होता है। और हमेशा याद रखिएगा, और ये हमारे जीवन पे भी लागू होता है। यदि आपकी एक छोटी सी डिसीजन गलत हुई तो आपकी लाइफ में का भी क्या होगा, हर एक चीज़ सुख दुख क्या हो जाएंगे या खुशी छीन सकती है। उसी प्रकार मैथ को बनाने के समय में आप लोग छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान में रखिएगा, खास करके त्रिकोणमिति में, तभी आपको ये चैप्टर क्या होगा, आसान लगेगा। चलिए हम लोग एक और क्वेश्चन लेते हैं। मान लीजिए ये ना दे, मान लीजिए इसका मान दे दे 5, ये दे दे 5, ये दे दे 3। अब पूछे हमको ए बी निकालना है, तो कैसे निकालेंगे। सबसे पहले लिखिए आखिर मान दिया है तो दिया क्या है, ए सी क्या होता है मेरा, ये लंब है, सॉरी लंब है, तो ये क्या हो जाएगा मेरा कर्ण। तो कर्ण के बराबर कितना दे दिया है, 5 दे दिया। और ये आधार है मेरा, तो आधार बराबर कितना आ गया, आधार बराबर 3 है। हमें क्या निकालना है, तो लंब निकालना है। और लंब निकालने के लिए हम लोग क्या करना है, फार्मूला पे देखिए, आराम से फार्मूला देखिए। लंब बराबर क्या पढ़े थे, रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, फार्मूला का यूज करते हैं। लंब बराबर हम लोग क्या फार्मूला पढ़े हैं, तो रूट अंडर क्या हो जाएगा, कर्ण स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। जब हम लोग इसका मान निकालेंगे तो क्या निकलेगा, कर्ण का मान कितना है, 5 का स्क्वायर कीजिएगा माइनस आधार का मान कितना है, 3 का स्क्वायर कीजिएगा तो 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25 माइनस 3 का स्क्वायर 9, इसको घटाइए कितना बच जाएगा, कितना बचेगा, 16 बचेगा। अर्थात जो लंब का मान निकला वो क्या निकलेगा, लंब का मान क्या निकलेगा, बड़ा इसको हम लोग साफ कर ले। चलिए इसको साफ ना कर हम लोग इधर लिख लेते हैं। ये जो लंब बराबर निकला है वो क्या निकला है, 4, 16 किसका वर्गमूल है, तो 4 का वर्गमूल है। इस प्रकार से हम लोग क्या कर लिए, यदि आपको वर्गमूल, क्यूब रूट या स्क्वायर निकालने नहीं आता है, आप प्ले लिस्ट एक बना हुआ है स्क्वायर ट्रिक या मैथ ट्रिक के नाम से एक प्ले लिस्ट मिलेगी। आप उन सभी शॉर्ट वीडियो को देखते रहिएगा, आपको कतई से एक एक चीज़ बताया गया है ट्रिक से, किस प्रकार से हम लोग 100 के करीब 100 तक के स्क्वायर या उससे अधिक भी हम लोग क्या कर सकते हैं, कैसे निकालते हैं, इस चीज़ को बताया गया, हम लोग वहाँ पे कवर कर लीजिएगा। इस प्रकार से हम लोग क्या हो गया, लंब का मान कितना आ गया, तो 4 आ गया और हम लोग क्या कर लिए, इस प्रकार से मान निकाल लिए। उसी प्रकार मान लीजिए कि ये यहाँ पे ना देके
ये चीज़ यहाँ पे ना देके आप लोग स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा, आप लोग स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा एकदम। चलिए मान लीजिए आधार हम निकालते हैं, तो ये मान लीजिए 3 है, ये मान लीजिए हम लोग का कितना आ गया 5 ले लीजिए। यदि पूछ देगा क्या पूछेगा BC, ये मेरा 90 डिग्री है तो ये मेरा क्या हो जाएगा कर्ण, ये हो जाएगा लंब, ये क्या होगा आधार। अर्थात यहाँ पे कर्ण बराबर कितना मान दिया हुआ है 5 और लंब बराबर कितना दिया हुआ है मान, तो 3 दे दिया। तो हम लोग का क्या पूछा है आधार पूछा, आधार बराबर क्या होगा। तो चलिए आधार बराबर हम लोग निकालते हैं, और आधार बराबर हम लोग जो निकालेंगे फार्मूला क्या होता है आधार बराबर, अब यहाँ पे देखिए आधार बराबर होता है कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। तो रूट अंडर लिखिएगा, क्या लिखिएगा तो कर्ण स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा तो लंब स्क्वायर, हमेशा याद रखिएगा, बराबर रूट अंडर क्या हो जाएगा रूट अंडर कर्ण का मान कितना है, कर्ण का मान 5 है तो 5 का स्क्वायर कीजिए, माइनस लंब मान कितना है 3 है तो 3 का स्क्वायर कीजिएगा। इस प्रकार से क्या हो जाएगा 5 25 माइनस 3 3 9, और इसको जब हम लोग घटाएंगे तो कितना बचेगा 16। जब हम लोग इधर निकालेंगे तो आधार का जो मान निकलेगा किसका तो 4 हो जाएगा आधार, अर्थात आधार का मान कितना आ गया तो 4 आ गया। तो लाइट गॉन ना, चलिए कोई बात नहीं। तो इस प्रकार से हम लोग क्या कर लिए आधार भी निकाल लिए। तो चलिए आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन होगा, और आज हम लोग यहीं तक क्या करने वाले हैं रुकने वाले हैं, और इसके आगे हम लोग क्या करेंगे चलिए हम लोग इसे साफ करते हैं। एक क्वेश्चन आप लोग के लिए HW के रूप में हम लोग दे रहे हैं, आप लोग मुझे उस क्वेश्चन को कमेंट में उसका आंसर बताइएगा। यदि मान लीजिए लंब AB बराबर यदि 20 सेंटीमीटर हो, चलिए 20 सेंटीमीटर हो, और आधार बराबर यदि आधार बराबर क्या दे दें BC, यदि आधार बराबर BC 10 सेंटीमीटर हो, तो कर्ण का मान हम लोग को क्या करना है निकालना है, कर्ण AC बराबर क्या होगा। ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए क्या है तो HW है, और ये क्वेश्चन आप लोग क्या कीजिएगा कल हमें कमेंट में भेजे। तो कहा गया एक छोटी सी लाइन मैं बोलूँगा इस चैप्टर पढ़ने के बाद कि आपके मैथ में आने वाली है तबाही, क्योंकि मैथ सिखाना है हमारी जिम्मेदारी। आपके मैथ में आने वाली है तबाही, क्योंकि मैथ सिखाना है हमारी जिम्मेदारी। हम आपको मैथ सिखा ना दे ये हो नहीं सकता, क्योंकि बाबू भैया हम हैं बिहारी। तो चलिए इसी के साथ हम लोग मिलते हैं कल, आज के लिए बस इतना ही।